अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज के इस थर्ड लेक्चर में आप सबको मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। और आज के इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे HTML एलिमेंट्स। HTML एलिमेंट्स क्या होते हैं? स्टार्टिंग टैग से लेकर एंडिंग टैग तक जो भी हमारे पास अंदर एलिमेंट कंटेंट हो गया या स्टार्टिंग इन टैग हो गई, ये सारे क्या कहलाते हैं? ये सारे कहलाते हैं HTML एलिमेंट्स। अब देखें, स्टार्ट टैग भी आपको पता होगा, जो चीज़ ओपन हो रही है वो स्टार्ट टैग है, और जो क्लोज़ हो रही है उसको हम कहते हैं एंड टैग। उसके बाद क्या है? उसके बाद एक सिंगल टैग था हमारे पास BR। तो इसके पास कोई कंटेंट नहीं है, इसको हम एम्प्टी कंटेंट कह सकते हैं कि इसके पास अपना कोई कंटेंट नहीं है। और ये एंडिंग टैग भी नहीं है, ये सिंगल टैग है। तो चले, हमने कल जहाँ तक काम छोड़ा था हमने उसी से स्टार्ट करेंगे। हमने जो छोड़ा था काम, ये फाइल बनाई थी इंडेक्स की। ये देखें, मैं यहाँ कॉपी कर रहा हूँ। तो ये देखें, कल यहाँ तक हमने ख़त्म किया था, तो आज यहाँ से ही स्टार्ट करेंगे। ये देखें, ये हमारे पास क्या हो गया? ये हमारे पास हो गए कंटेंट, एलिमेंट का कंटेंट। ये जो है एलिमेंट कंटेंट, ये मैसेज है, ये हमारा एलिमेंट का कंटेंट है। हम जो भी लिखें, अगर चले रन करवाते हैं दोबारा से। देखें, अगर मुझे याद नहीं है अपनी चीज़ के मैंने कहाँ रखी है, तो मैं क्या करूँगा? मैं कॉपी पाथ करूँगा और मैं ब्राउज़र अपने में ओपन करूँगा। ओपन करके यहाँ पर मैं पेस्ट करूँगा, Ctrl+V या पेस्ट करूँगा। तो ये देखें, ये मेरे पास चला आया। अगर मुझे पता नहीं है कि ये मेरी फ़ाइल कहाँ पड़ी है, तो आप ऐसे भी कर सकते हैं। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। उम्मीद है ये आपको समझ में आ गया होगा। तो अब पढ़ेंगे HTML एट्रीब्यूट। HTML के एट्रीब्यूट क्या होते हैं? अब देखें, HTML एट्रीब्यूट कैन है, एलिमेंट कैन है एट्रीब्यूट। HTML के जो एलिमेंट होते हैं उनमें वो एट्रीब्यूट को एक्सेप्ट करते हैं, वो कुछ एट्रीब्यूट उठाते हैं। और एट्रीब्यूट क्या करते हैं? वो इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं, एडिशनल इन्फॉर्मेशन। अब देखें, एग्जांपल मैंने ये दे रखा है, ये क्या है? ये एक एंकर टैग है। और ये क्या है हमारे पास? ये है हमारे पास एट्रीब्यूट, और ये है एट्रीब्यूट का वैल्यू। अब क्या है? एट्रीब्यूट आर ऑलवेज स्पेसिफाइड इन द स्टार्ट टैग। अब जो भी हमारे पास ये एट्रीब्यूट है वो क्या करता है? स्टार्ट टैग में अपनी इंफॉर्मेशन रखता है। एट्रीब्यूट कम इन वैल्यू, एट्रीब्यूट्स कम इन नेम और वैल्यूज पेयर लाइक अ नेम इक्वल्स टू वैल्यू। अब देखें, हमारे पास जो एट्रीब्यूट होता है वो इस सूरत में आता है। हमारे पास ये क्या है? हमारे पास ये है हमारे पास एट्रीब्यूट, और ये है हमारे पास एट्रीब्यूट का वैल्यू। और जो वैल्यू हम होता है वो हमेशा डबल कॉलन में रहता है, ये बात याद रखें। ये वैल्यू जो होता है हमारे पास वो हमेशा डबल कॉलन में रहता है। एट्रीब्यूट वैल्यू शुड ऑलवेज इनक्लोज इन कोट्स। याद रख लें ये बात, हमेशा कोट्स में ये रखा जाए। चलें एग्जांपल ट्राई करते हैं। एंकर टैग है, याद रखें ये एंकर टैग है। एंकर टैग क्यों यूज़ करते हैं? एंकर टैग इसलिए यूज़ करते हैं ताकि हमें कोई कहीं लिंक पर जाना होता है। चलें देखते हैं। अगर यहाँ से देखें, मैं यहाँ से, बल्कि यहाँ से मैं ए लिख रहा हूँ। जैसे मैंने ए लिखा तो ये सारी चीज़ें खुद ब खुद आ गई। देखें, ये ए क्या है? ये एक एंकर टैग है। और हरीफ क्या है? ये इसका एट्रीब्यूट है, और इसकी मैं वैल्यू दे रहा हूँ। मैं यहाँ पर कौन सी वैल्यू है? यहाँ पर है http://google.com। मैं इसको कॉपी करता हूँ, आप कुछ भी कॉपी कर सकते हैं, मैं यहाँ पेस्ट कर रहा हूँ। तो देखें, मैं इसको फ्रेश करूँगा। फ्रेश करने के बाद मेरे पास क्या आया? सॉरी, कुछ नहीं आया। चलें देखें क्यों कुछ नहीं आया। क्योंकि यहाँ पर मैंने मैसेज नहीं लिखा, हालांकि आया है लेकिन मुझे नज़र नहीं आ रहा। कहाँ आया है? HT4 के दरमियान, 1 2 3 4, इसके दरमियान आया है, लेकिन मुझे पता नहीं चल रहा। तो हम क्या करेंगे? इसको मैसेज देंगे कि दिस इज़ लिंक। चले, मैंने इसको मैसेज दिया, उसके बाद मैं फ्रेश करूँगा। तो ये देखें, ये हमारे पास क्या आई? लिंक बन के आई, दिस इज़ लिंक। और जैसे ही मैं इस पर क्लिक करूँगा तो मेरे पास क्या आ जाएगा? गूगल के पास मैं चला जाऊँगा। अगर मैं किसी और के पास यूट्यूब है, यूट्यूब की मैं लिंक कॉपी करूँ, अगर मैं यूट्यूब की लिंक कॉपी करता हूँ, ठीक है, और मैं इसको क्लोज़ करता हूँ यूट्यूब को, और मैं यहाँ पर इसकी जगह में, चले मैं इसको पूरे को कॉपी करता हूँ। एंकर टैग में यहाँ भी लगा लेता हूँ एक,
ए लिखा, ए के बाद ये खुद ब खुद और इसने सजेशन दे दी, मैंने इंटर प्रेस किया तो इसमें मैंने सिर्फ़ और सिर्फ क्या किया, लिंक मैंने कॉपी की और इसको सेव किया। सेव करके मैंने यहाँ आया, मेरी इंडेक्स की फ़ाइल पता नहीं कहाँ पड़ी है, तो मैं इसको कॉपी पाथ करूँगा और मैं अपना ब्राउज़र ओपन करके मैं इसमें पेस्ट करूँगा, कंट्रोल वी और इंटर करूँगा। तो ये देखें, ये क्या आया हमारे पास, दिस इज़ लिंक, ये गूगल वाली लिंक आई। चले मैं फिर भी मैसेज, यहाँ देखें फिर से मैंने ये गलती की है। कौन सी गलती की है, मैंने कोई मैसेज नहीं दिया इसको, मैंने एलिमेंट का कंटेंट नहीं दिया। जब तक मैं कंटेंट नहीं दूंगा तो मुझे ये ब्राउज़र क्या है बताएगा नहीं कि आपने कहाँ लिंक दी है और आपने क्या करवाना चाहते हैं। तो मैं लिखूँगा यहाँ पर यूट्यूब। जैसे ही मैंने यूट्यूब लिखा और सेव किया, और यहाँ पर मैं गूगल लिख लेता हूँ, गूगल लिख लिया मैंने। जैसे ही गूगल लिखा, सेव किया और मैं रिफ़्रेश करूँगा तो ये देखें यहाँ पर गूगल आ गया, यहाँ पर यूट्यूब आ गया। अगर आपके पास इंटरनेट है तो यूट्यूब पर जाएगा, अगर इंटरनेट नहीं है आप पीछे जाएं, फिर से फिर गूगल पे जाएं तो गूगल पे जाएगा। आप जिस चीज़ के लिंक देंगे उसी पे चले जाएंगे आप। उम्मीद है इतना आपको समझ में आ गया होगा। एंकर टैग का क्या मतलब है आपको ये भी पता चल गया होगा। एंकर टैग एक लिंक कैरी करता है। अब याद रखें, ये हमारे पास क्या है, ये है एट्रीब्यूट, और ये जो है ये है हमारे पास एट्रीब्यूट की वैल्यू जो कि डबल कॉलम में आई है, और ये है इसका कंटेंट एलिमेंट। यहाँ पर आप कुछ भी लिख सकते हैं। चलें आगे चलते हैं। उम्मीद है ये आपको समझ में आ गया होगा। अगर फिर भी कोई कन्फ्यूजन है तो आप पूछ सकते हैं। अब देखें कमेंट। अब जो हमारे पास लास्ट टॉपिक बचा है वो है हमारे पास कमेंट। HTML कमेंट्स कैसे देते हैं। कमेंट्स का क्या मतलब है, कमेंट्स का मतलब है कैन बी इंसर्टेड इन द HTML कोड टू मेक इट रीडेबल एंड अंडरस्टैंडेबल। कमेंट्स आर इग्नोर्ड बाय द ब्राउज़र एंड आर नॉट डिस्प्लेड। अब देखें इसका मैं आपको मतलब आसानी से बता देता हूँ। अब देखें यहाँ पर मैंने लिंक कॉपी की है, लेकिन कुछ नए बंदे हैं उनको नहीं पता कि मैंने क्यों लिंक कॉपी की है। तो मैं इसको हैशटैग लगा के भी लिख सकता हूँ कि दिस इज़ अ लिंक। इसको मैंने सेव किया, और मैं यहाँ पर आता हूँ, इसको फिर से ब्राउज़र में करता हूँ तो ये देखें, ये दिस इज़ लिंक। क्यों, क्योंकि ये जो मैंने हैशटैग लगाया है, हैशटैग से एलिमेंट की वो कभी भी नहीं आती। कमेंट देने के लिए दो पैटर्न होते हैं हमारे पास, या तो हम ऐसे करें, या तो फिर हमारे पास जो है एक और तरीका है। ये तरीका, ये देखिए यहाँ पर मैंने शो कर रखा है, कंट्रोल C किया मैंने, यहाँ पर मैं पेस्ट करूँगा। ये देखें ग्रीन, जैसे ही आप कमेंट देंगे तो ये ग्रीन लाइन आ जाएगी। कभी कभी हैश में भी मान जाता है, लेकिन आज हैश में नहीं मान रहा। और कभी कभी क्या है, कभी कभी हमें अगर ये देखें, ये वन लाइन के लिए होता है, या अगर ये यहाँ पर आप इसको कंट्रोल X करके यहाँ पर आप पेस्ट कर देंगे तो यहाँ तक क्या आ गया, यहाँ तक हमारा कमेंट आ गया। इस बात को याद रखना है। आगे चलेंगे, अभी इसको फ्रेश करेंगे तो ये देखें कमेंट देने का क्या मतलब है। कमेंट देने का मतलब है कि अगले बंदे को, जो बंदा कोडिंग पढ़ रहा है, उसको समझना, उसको समझाने के लिए कि भाई ये जो चीज़ है मैंने क्यों यूज़ की है और ये चीज़ क्या है। अगर मैं लिख लूँ दिस इज़ लिंक, तो हमें पता है, ब्राउज़र को यही पता है कि भाई ये एक कमेंट है, मुझे प्रिंट नहीं करवाना। ये ब्राउज़र यही जानता है क्योंकि ये कमेंट है, और हमने इसलिए ये लिखा ताकि हमें समझ में आ जाए। उम्मीद है आपको ये बात भी समझ में आ गई होगी। आज के इस टॉपिक में हमने लिंक, ये चीज़ मेन है, ये चीज़ पढ़ी हमने, कमेंट्स पढ़े हमने। उसके बाद क्या है, उसके बाद मैं यहाँ पर लिंक दे दूँगा प्रैक्टिस की, ये इस वीडियो की, और ये भी मैं प्रोवाइड कर दूँगा। उसके बाद ये सारी चीज़ें मैं आपको PDF में प्रोवाइड कर दूँगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।